वैक्सीन बनाने वालों से चंदे में लिहो रुपैया, पता नहीं है कौन दवा ठुकवाए दियो हो भैया। जी हाँ, ये शेर आजकल बहुत सारे मोबाइलों में सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोविशील्ड को लेकर खबर सामने आई है वो अपने आप में इतनी चिंताजनक बात है कि लोग मजबूर होकर इस तरह की बातें कहने पर मजबूर हुए हैं। आपको बता दें कि फ़िलहाल खबर सामने ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फ़ोटो जो कोरोना के सर्टिफिकेट पर लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है, जबकि इससे पहले लगातार प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोटो हर उस जगह पर लगा हुआ था जहां पर प्रधानमंत्री को उससे फ़ायदा मिल रहा था। हर प्लेस पर प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोटो को ऐसे चस्पा कर दिया गया था मानो वो उसका एक अभिन्न पार्ट हो। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को कोरोना के सर्टिफिकेट से हटा दिया गया है तो इस पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को कोरोना के सर्टिफिकेट से अब क्यों हटाया गया है। इसका जवाब देते हुए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोटो MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में आचार संहिता कहते हैं, उसको फॉलो करने के लिए हटाया गया है। ऐसे में लोगों का एक मासूमाना सवाल है कि प्रधानमंत्री को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अब फॉलो करना क्यों समझ में आया, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आचार संहिता कहते हैं वो तो मार्च ही से लागू है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी को आचार संहिता का इतना ही ज़्यादा ख्याल होता तो वो बांसवाड़ा की रैली में और फिर उसके बाद में टोंक की रैली में और इसके बाद कई सारी रैलियों में हिंदू मुसलमान का जिक्र न करते। उनके मंत्री गिरिराज सिंह पाकिस्तान परस्त और इस तरीके से सीधे सीधे जय श्री राम और अन्य चीज़ों पर वोट नहीं मांगते। क्या प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल उस वक्त नहीं था जब ये तमाम बातें कर रहे थे? अब उन्हें ख्याल आया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना ज़रूरी है। इसी वजह से कोरोना के वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी की तस्वीर को हटाया गया है। दरअसल सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी की तस्वीर को क्यों हटाया गया, तो इसका जवाब कई लोगों ने अपने अपने ढंग से दिया है। कुछ लोगों ने तंज़िया अंदाज में कहा है तो कुछ लोगों ने बहुत ही सीरियस होकर के इस बात की निशानदेही की है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने बहुत ही तंज़िया अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोटो को हटाए जाने को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे, पकड़ पकड़ कर लगवा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे हमारे जैसे जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाया हो। अब सोचिए कि जिनके घरों में सर्टिफिकेट होंगे, इस सर्टिफिकेट को देखकर किसको वोट डालोगे आप? उन्होंने कहा कि जब सर्टिफिकेट दिखाई देगा तो कोई भी बीजेपी को वोट नहीं डाल सकता। ये तो उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पर बहुत ही गंभीरता के साथ सोच रहे हैं। यही वजह है कि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है जिसमें इन तमाम चीज़ों को सुनवाई के लिए कहा गया है। ये सीरियस और तंज़िया दोनों अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में लाने की कोशिश है। दोस्तों, ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूनावाला जिसके मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को चंदा दिया था। चंदे का खेल और चंदे का धंधा धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। जब एस्ट्राजेनेका ने यूके की कोर्ट में इस बात को मान लिया कि उनकी कंपनी की बनाई गई वैक्सीन से खून के थक्के का जमना और प्लेटलेट्स की कमी का होना, ये तमाम चीज़ें संभवतः पाई जा रही हैं। अब ऐसी सूरत में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने इसी फार्मूले के तहत इस वैक्सीन को बनाया था। इसलिए अब जिन लोगों ने भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड को लिया था उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरे भारत में कुल 175 करोड़ डोज कोविशील्ड के लगाए गए थे। इसकी अगर संख्या में बात करें तो भारत की 80% आबादी ने कोविशील्ड लिया था, चाहे 1 डोज, चाहे 2 डोज और चाहे बूस्टर डोज की शक्ल में तीसरा डोज। इस तरीके से उन तमाम लोगों की चिंताएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं जिन्होंने कोविशील्ड का डोज लिया था, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने जब से इस बात को कबूल किया है तभी से भारत में कोविशील्ड की डोज लेने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चंदे का पूरा धंधा है, क्योंकि जिस कंपनी ने 80% लोगों को कोविशील्ड का डोज लगवाया वही कंपनी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से चंदा देती है। ये कहीं क्रोनोलॉजी तो नहीं है, और अगर यही क्रोनोलॉजी है तब तो बड़ा ही सीरियस खेल है। तभी तो किसी ने कहा है कि रुपए का खेल अगर पहले पता जो होता, ना लगवाते वैक्सीन, भगते ले सल्लम सोटा। ये बहुत ही तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में बात कही गई है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा कि ठीक है ते इंजेक्शन ठुकवायो,
नेकी देह भूत लगायो, यानी कि ठीक होने के लिए इंजेक्शन लगवाया था, अच्छे भले जिस्म पर भूत लगवा लिया था। और आगे कहते हैं कि कोई राह न छोड़ी थी बिन टीका कार्ड दिखाए, जाना था सो चले गए अब रहे बचे घबराए। बिल्कुल आपने सही सुना, जिन लोगों को टीका लगवाया गया था उनको तो कहीं भी जाने के लिए एंट्री थी, लेकिन जो लोग टीका नहीं लगवा रहे थे उन्हें हर हाल में टीका लगवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, तो मजबूरी में उन्हें टीका लगाना था ताकि वो कार्ड दिखा करके कहीं भी आ सकें, जा सकें, कहीं भी एक्सेस कर सकें। उसी की तरफ इशारा करते हुए आगे कहते हैं कि जाना सा जो चले गए अब रहे बचे घबराए, खटमल जैसा निपट रहे सब डॉक्टर हार्ट अटैक बताए। और इसके अलावा कहा जाता है कि पैसा अगर ज़रूरत था तानाशाही ले आते, खेत बेचकर पैसे देते कम से कम जी तो पाते, जिसमें घर ही ना सुरक्षित हो ऐसा दरवाज़ा कैसा, जिसमें घर ही ना सुरक्षित हो ऐसा दरवाज़ा कैसा, छल कपट सिद्ध जनता संग हो तो राजा फिर राजा कैसा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना कि छल कपट सिद्ध अगर जनता संग हो तो फिर राजा कैसा। यही कुछ खेल चल रहा है इस वक्त हमारे देश में। जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन जनता खुशी खुशी मूर्ख बनने के लिए तैयार है, फिर किसी और का क्या कसूर है। जनता को अलग अलग तरीके से फिल्में दिखा करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इसी के संदर्भ में एक फ़िल्म बनाई गई थी विवेक अग्निहोत्री द्वारा, और उस फिल्म का नाम था द वैक्सीन वॉर। और इस फिल्म के द्वारा बड़े पैमाने पर पूरे भारत के लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि एक ऐसी भारत में लॉबी काम कर रही है जो भारत के हितों के खिलाफ काम करती है। लेकिन अब धीरे धीरे उसका तमाम कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है कि फिल्म बनाने वाले इस प्रोपेगेंडे का शिकार खुद थे और दूसरों को भी शिकार कर रहे थे। साथ ही साथ जिनको पैसा लूटना था वो पैसा लूट रहे थे और अपना अलग अलग खेल चला रहे थे। जिनको पैसा देना था वो पैसा दे रहे थे, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ हासिल कर रहे थे, और जिनको पैसा लेना था वो ले रहे थे, उसके बदले में वो फ़ायदा उठा रहे थे और अपनी चुनावी गोटियाँ सेट कर रहे थे। ये तमाम चीज़ों का खेल चल रहा था आपकी लाशों पर, आपके सेहत के साथ और आपके हितों के साथ खिलवाड़ करके ये तमाम खेल चल रहा था। लेकिन लोगों को अब तक समझ में नहीं आया कि उनके साथ खेल हो रहा था और खेल हो गया। वैसे दोस्तों, धीरे धीरे ये तमाम परतें खुलेंगी और जैसे जैसे खुलेंगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे जो भी अपडेट होगा। आपको इस पूरे वीडियो के सिलसिले में क्या कुछ कहना है, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और प्रधानमंत्री मोदी के उस फ़ोटो पर भी अपनी कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए जो उनके फ़ोटो को सर्टिफिकेट से हटाया गया है। बाकी ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम फेसबुक पर न केवल ये कि न्यूज़ से संबंधित कंटेंट बनाकर देते हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग भी आपको बनाकर यहाँ पर देते रहते हैं।